अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ एट 9 से मैं हूं महा इकबाल और मैं हूं लुकमान अली। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस अबूरी जमानत खारिज होने पर शहबाज शरीफ गिरफ्तार। नैब टीम ने हिरासत में लिया तो लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद लीगी मतवाले मुश्तिल हो गए। नारेबाजी की। शहबाज शरीफ का नैब ऑफिस में तिबी मुआयना। शुगर ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल। ऑपोजिशन लीडर को घर से दवाएं मंगवाने की इजाजत दी गई। शहबाज शरीफ को कल नैब कोर्ट पेश किया जाएगा। किसी कंपनी से कुछ भी मेरे अकाउंट में नहीं आया। नैब को 250 साल लग जाएं, एक धेले की करप्शन नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ का जज के रूबरू बयान। कहा कौमी खजाने का एक अरब बचाया, अपने जमीर के मुताबिक फैसले किए। मेरे फैसलों से भाइयों और मेरे बच्चों का नुकसान हुआ। अगर करप्शन की होती तो लंदन से वापस क्यों आता। हुकूमत मेरी ज़बान बंदी चाहती है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जैसे हथकंडों से हमें झुकाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। कहा ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके इस कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदाद की तौसीक की। शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था वो जेल के अंदर हो या बाहर, एपीसी के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। शहबाज शरीफ को भाई से वफादारी की सजा मिली। नून में से शीन या मीम निकालने वालों की अपनी चीखें निकल गईं। मरियम नवाज का रद्द अमल। शहबाज शरीफ को मुफाहमती सियासतदान करार दे दिया। कहा कि मेरे और मियां साहब के बयानिए का बोझ हर किसी को उठाने की बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे, ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं। ये इस्तीफों पर नए इलेक्शन की बात करते हैं, इसकी मोहलत ही कहाँ मिलेगी। जवाब में हम वो बातें कर देते जो मेरे इल्म में आई हैं, जो वहां हुई हैं, फिर तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती। मोहम्मद जुबैर लीगी रहनुमा हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात में मेरी और नवाज शरीफ की बात हुई। मरियम नवाज की तस्दीक। तलाल चौधरी पर तशद्दुद से मुतालिक सवाल हुआ तो मरियम नवाज ने उनका जाती मामला करार देकर टाल दिया। शहबाज शरीफ इसलिए गिरफ्तार हुए कि अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। इदारे आपकी मंशा के मुताबिक काम करें तो ठीक, कानून के तहत चलें तो गलत। शिबली फराज का मरियम नवाज को जवाब। शहजाद अकबर ने कहा मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके चचा के खिलाफ चार्जशीट थी। भतीजे ने चचा की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। बयानी की जंग में नून लीग बुखलाहट का शिकार है। भतीजी ने चचा की सियासत का बाब बंद कर दिया। ना सिर्फ आपके एहसासे जायद हैं बल्कि आपने ये एहसासे मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए। मरियम नवाज जैसे लोगों से मुल्क के सिस्टम को खतरा है। जिन लोगों ने फौज के खिलाफ नारे लगाए उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। वजीर रेलवे शेख रशीद का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मुल्क लूटने वाले 31 दिसंबर तक जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ अब वोट को नहीं कोर्ट को इज्जत दें। शेख रशीद कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बेगम सफदर अवान ने आज एपीसी से डराने की नाकाम कोशिश की। अवाम एससीबीसी एपीसी की नाकामी और रुसवाई पहले भी देख चुकी है। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पैसे बाहर भेजने वाले दूसरे लोगों के लिए भी पैगाम है। अवाम का पैसा वापस आने तक एहतसाब का अमल जारी रहेगा। जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद।
हुसैन लवाई, ताहा रजा समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई गई। तमाम मुल्जिमान का जुर्म मानने से इनकार। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफरेंसेस में बरी करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा ECL में नाम और कैद के बावजूद साबिक सदर और उनकी बहन अदालतों का सामना कर रहे हैं। मफरूर डिक्टेटर मुआविनीन खुसूसी वज़रा और वज़ीर आज़म की हमशीरा को तलब नहीं किया जाता। क्यों मुल्क में दोहरे कवानीन हैं? तलाल चौधरी तशद्दुद केस वहीं का वहीं, तहकीकाती टीम बयान रिकॉर्ड ना कर सकी। राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर पॉइंट स्कोरिंग का इल्ज़ाम। एहसन इकबाल से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली। तलाल चौधरी की सियासत पर ताहयात पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। सजा और जजा के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में खिताब। नए मेडिकल एंड अलाइड ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद में अमायदीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों ने वादा किया था कबायली इलाकों को NFC अवार्ड का 3% हिस्सा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने हिस्सा दे दिया। बाकी सूबे कहते हैं उनके पास पैसे ही नहीं। शहरियार आफरीदी की काबीना से छुट्टी। वजीर ममलकत का ओहदा वापस ले लिया गया। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। शहरियार आफरीदी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। एक और सजीला जवान अर्ज़ पाक पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में शरपसंदों की फायरिंग से कैप्टन अब्दुल्ला ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग दस्तों पर फायरिंग की। 25 साल कैप्टन अब्दुल्ला जफर ने बहादुरी से मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए। अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अब्दुल्ला ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जो अनासिर खित्ते में अमन नहीं चाहते उन पर निगाह रखनी होगी। बाबर मलही या आबिद मलही, CCP लाहौर सानिया मोटरवे के मरकजी मुल्जिम के नाम से ही बेखबर। साथ ही एक अनोखी मंतिक भी सामने ले आए। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में कहा खातून को खावन से पूछे बगैर घर से ना निकलने का कह रहा था। वीडियो पर बच्चों से बात कराने का कहा तो वो घर नहीं थी, इसलिए जल्दी से निकली। उमर शेख ने एक बार फिर कमेटी से हाथ जोड़कर मुआफी मांगी। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की तमाम अपीलें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख की रिहाई की 1 हफ्ते के लिए रोक दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए डैनियल पर्ल की तो लाश भी नहीं मिली, टैक्सी ड्राइवर ने इसे कैसे पहचाना, मरकजी मुल्जिम उमर शेख को किसने देखा और पहचाना। वाक़याती शवाहिद के लिए तमाम कड़ियों का मिलाना लाजमी है। कोरोना का जोर टूटते ही सिंध भर में SOPs के साथ तालीमी सिलसिला बहाल। कराची में नर्सरी से 8वीं तक क्लासेस का पहला दिन। बलोचिस्तान हुकूमत का प्राइमरी स्कूल मजीद 15 दिन बंद रखने का फैसला। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक वायरस से 24 घंटों में मजीद 9 अमवात हुई। 566 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
कोरोना वायरस के बाद पहली बार अमेरिका ने स्टूडेंट वीजे का इजरा शुरू कर दिया। वीजे के ख्वाहिशमंद 1 अक्टूबर से दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। 8000 से ज्यादा तुलबा को वीजा जारी किया जा सकेगा। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का पीएमसी में पामी मेंबर शामिल न करने पर दाखिले न करने, कॉलेजेस की तालाबंदी और इदारों के घेराव का इंदिया। कहा कि यूएचएस ब्लैकमेल न करे, धौंस धांधली से काम नहीं चलेगा। पामी रेगुलेशन कमेटी भी कायम। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने ओहदेदारों से हल्फ लिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया आमने सामने। मुसल्लह झड़पों में 59 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। आज़रबाईजान का मुतनाज़ा इलाके के 7 मकामात पर कंट्रोल का दावा। पाकिस्तान का आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान। और सुपर पावर के सदर भी टैक्स चोर निकले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता 10 साल इनकम टैक्स दिया ही नहीं। 2016-17 में सिर्फ $750 टैक्स दिया। टैक्स गोशवारों में कारोबार में खसारा जाहिर करते रहे।